दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं इसका नाम है खोटा सिक्का। ये गमरासी कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का, 20 पैसे का, 25 पैसे का, 50 पैसे का, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का। ये सभी सिक्के भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और देश में कभी भी कहीं भी चलाए जा सकते हैं। बाजार में चल जाने वाले इन सिक्कों को खरे सिक्के कहते हैं और जो न तो मंदिर में चलाए जा सके, न भिखारी के पास, न कहीं और, तो ऐसे सिक्के को कहते हैं खोटा सिक्का। अंधे लाचार की मदद करो, शुक्र है खोटा सिक्का तो चल गया, कम से कम दान का पुण्य तो मिला। ही खन। ऐसे कुछ ज्यादा समझदार लोग खोटे सिक्के चलाने की कोशिश तो करते हैं, मगर उन्हें नहीं पता होता कि वे ऐसा करके किसी का क्रोध भड़का रहे हैं। जय करा शेरावाली का, क्यों वे नवाब की औलाद अंधे भिखारी को खोटा सिक्का चला रहा है। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अबे तुझे कैसे पता चला? मैं तो सिक्के की आवाज से पहचान जाता हूँ कि सिक्का खोटा है, और मैं आदमी सूरत देखकर ही भांप जाता हूँ कि ये आदमी खोटा सिक्का चला रहा है। और मुझे ये बात पता चलते मेरा गुस्सा तवे पर पड़ी पानी की बूंद की तरह मेरी रगों में उछलने लगता है, और फिर खोटा सिक्का चलाने वाला मेरे हाथों से नहीं बच सकता। ठोक। क्योंकि खोटा सिक्का सिर्फ एक जगह पर चल सकता है, खुद मेरे पास, वो भी बिना दाम के। क्योंकि मैं खुद हूँ खोटा सिक्का, यानी खोसी, यानी खोसने वाला। और मैं सिर्फ उन खोटे सिक्कों की तलाश में निकलता हूँ जिनकी मुझे हर वक्त तलाश रहती है। शॉर्टेज खोटे सिक्कों की तो काम चल जाए, शॉर्टेज खोटे सिक्के की हो तो काम चल जाए, मगर मामला रोजगार की किल्लत का हो तो काम कैसे चलेगा? बस का टिकट तो 75 पैसे का, 25 पैसे तो वापस करो। जब रोजगारी नहीं है तो बाप, तो मैं क्या करने का? क्या टिकट टिकट? रोजगारी की किल्लत ने पूरे महानगर को अपनी चपेट में ले रखा था। रोजगार की किल्लत के कारण मुझे बच्चों को सिक्कों की जगह पर जेब खर्ची में नोट देने पड़ रहे हैं। बुहू। भगवान करे यह किल्लत हमेशा बनी रहे। ही। किसी का नुकसान था तो किसी का फायदा। मीटर रीडिंग तो 39 रुपये 94 पैसे की है, बचे हुए 6 पैसे वापस करो। मैं तुम्हें हजारों रुपए की चोरी नहीं करने दूंगा। हजारों की कैसे हो गई? लगा लो हिसाब। अगर रोज 2,000 आदमियों के 6 पैसे तुमने बचा लिए तो हो गए 12,000 पैसे, यानी 120 रुपये। और 120 रुपये के हिसाब के माह में हुए 3600 रुपये, और 3600 रुपये प्रति माह के हिसाब से एक साल में हुए 43,200 रुपये। हो गए ना हजारों 6 पैसे से। निकाल 6 पैसे। हे राम। समाचार पत्र आए दिन रोजगारी की किल्लत पर समाचार प्रकाशित कर रहे थे। सरकार का दावा कि रोजगार की किल्लत नहीं है, रोजगार की जमाखोरी और कालाबाजारी की आशंका। मगर रोजगार का पता ही नहीं चल रहा था कि जा कहाँ रही है। रोजगार की किल्लत से लोगों पर गम का बोझ पड़ा हो तो गमराज उनके गम में कैसे शरीक न होता। संकालू, हमें रोजगार के जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ कुछ करना होगा। तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ गुरु। भला कोई कैसे रोक सकता था इस जमाखोरी को? कौशिक एजेंट, भाड़ू की कार आ गई, चलो लाइन लगा लो। क्रिच। क्यों रे लंगड़, इस बार कितनी रोजगारी इकट्ठी की हुई? 1,500 रुपए की। तो फिर थाम ले ये 525 रुपए। क्यों रे टुंडे, इस हफ्ते तो तूने तगड़ा हाथ मारा। आजकल लोग टुंडों पर काफी मेहरबान लग रहते हैं। झाड़ू साहब, भाड़ू साहब। ही। सड़क पर भाड़ू की कलेक्शन जारी थी और मंदिर में पांडु की। पुजारी जी, मैं एक हफ्ते से नहीं आया, रोजगारी भी एक हफ्ते की ही लूंगा। हाँ हाँ पांडु वत्स, क्यों नहीं। ये लो 50,000 के सिक्के हैं। वाह। तो लो कड़कदार 55,000। मंदिर में पांडु की कलेक्शन जारी थी और बैंक में ताड़ू की। खजांची साहब, आपका फोन खड़कते ही मैं भी यहाँ खड़क गया। आज ही 40,000 रुपए के सिक्के बैंक में आए हैं। तो फिर लो 44,000 नगद नारायणी नोट। अंदर आकर सिक्कों से भरा बैग उठा लो। ही। कलेक्शन के बाद इन एजेंटों को खोसी की टकसाल में पहुंचना होता है। जय करा शेरावाली का। मंदिर में पुजारी से, सड़क पर भिखारी से और बैंक में कर्मचारी से खूब होती है सिक्कों की कालाबाजारी। खूब रंग ला रहा मेरा बिजनेस, खूब चल रही है मेरी टकसाल। इन पॉलीथीन की थैलियों में हजारों लाखों बल्कि करोड़ों सिक्के भरे हैं, खरे सिक्के।
और खोटे सिक्कों को मैं छेद करके अपनी वर्दी में टांग लेता हूँ। ही। खरे सिक्कों की कालाबाजारी में खरे सिक्कों की कालाबाजारी के लिए मेरे एजेंट पूरे शहर में फैले हुए हैं। जैसे कि इस बैंक का यह कैशियर, मेरे बेटे की शादी है, डोली के वक्त लुटाने के लिए मुझे 2,000 रुपये के सिक्के चाहिए। सिक्के नहीं है, 2,000 के नोट ही लुटा देना। हाँ, एक बात है, तुम्हें रेजगारी सिर्फ एक ही जगह से मिल सकती है और वो जगह है खोसे की टकसाल। मगर 2,000 के बदले रेजगारी 1,500 की ही मिलेगी। ठीक है, 1,500 ही ले लूंगा, वहां कौन गिनेगा। और इस प्रकार मेरी 5 उंगलियां घी में है और सिर कढ़ाई में। ही। हाँ, ये तो मैं पता नहीं भूल गया कि मैं माता का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मुझ पर देवी भी आती है और उस वक्त मेरी शक्ति कई तरह से बढ़ जाती है। ही। जबकि इधर बस अड्डे पर, गुरु, अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमने प्राइवेट बस में कंडक्टर की नौकरी क्यों कर ली। सब समझ में आ जाएगा संकालू। पहले मैं जरा टिकटों की 300 रुपए की रेजगारी मालिक के पास जमा करा दूं। तभी ठहरो गमराज भैया, तुम चाहो तो 300 की रेजगारी के तुम्हें मैं 330 रुपए दे सकता हूँ। संकालू, बन गया काम। मुझे ऐसे किसी एजेंट की तलाश थी, इसे पकड़ लेते हैं। बोल बच्चू, तू इस रेजगार को ज्यादा पैसों में क्यों खरीद रहा था? किसके लिए काम करता तू? ठहरो बताता हूँ। वो कौशिक नाम के एक आदमी हमारा माई बाप है। हम ये रेजगार उसी के लिए खरीदते हैं और वह खुद सिर्फ खोटे सिक्कों की तलाश में निकलता है। खोटे सिक्कों के लिए तो मैं वो पागल रहता है, कहीं से भी ढूंढ निकालता है खोटे सिक्के रखने वालों को। अब मुझे जाने दो। अगले दिन सुबह, ये क्या, बच्चे हुए 50 पैसों की बजाय तुम मुझे हाजमोला की गोलियां क्यों दे रहे हो? ये गोलियां नहीं है, रेजगारी है, क्योंकि असली रेजगारी नहीं है। नहीं नहीं, मुझे तो 50 पैसे ही चाहिए, पर मेरे पास गले में तो सिर्फ खोटी अठन्नी पड़ी है। ठीक है, यहीं दे दो। अठन्नी तो है, चाहे खोटी सी। अबे तो चिल्ला क्यों रहा है? तू भी तो चिल्ला के बोल रहा है। खोटी शब्द भूकंप की तरह खोसी के दिमाग के प्रत्येक तारों को जगदोता चला गया। खोटी अठन्नी, वाह। दूसरे पर ठहरो। क्यों ठहरू भाई? तुम क्या मेरी बीवी के भाई हो जो मैं तुम्हारे कहने पर ठहर जाऊं? ठीक है, नहीं ठहरते तो जाओ। मैं तो तुम्हारी खोटी अठन्नी खरे रुपए से बदलने आया था। क्या, मगर तुम अपना 1 रुपए का नुकसान क्यों कर रहे हो? बात यह है कि जो भी कुत्ता मुझे देखता है काट लेता है। मुझे एक ज्योतिषी ने खोटी अठन्नी को काले धागे में पिरोकर गले में धारण करने के लिए कहा है। फिर कुत्ते मुझे नहीं काटेंगे। मैं खोटी अठन्नी की खोज में मारा मारा फिर रहा था, जो कि तुम्हारे पास है। ये लो 1 रुपए का सिक्का, और वो खोटी अठन्नी मुझे दे दो। ठीक है भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। लाओ 1 रुपए का सिक्का। मगर सिक्का हाथ में लेते संकालू की जैसे 7 पुश्ते एक साथ चीख पड़ी। ओह! क्योंकि वह सिक्का तवे की तरह गर्म था। संकालू के हाथ से वह 1 रुपए का गर्मा गर्म सिक्का तो छूटकर गिरा ही, खोटी अठन्नी भी उसके हाथ से उछल गई, जिसे लपकने में खोसी ने एक पल की भी देर न लगाई। आहा, आ गई खोटी अठन्नी हाथ में। मैं इसी तरह खोजता हूँ। और ये रहा मेरा 1 रुपया भी। ही। खोटी अठन्नी को प्राप्त करने के लिए अगर खोसी को 1 रुपए का सिक्का खर्च करना पड़े तो लानत है उस पर। लेकिन इससे पहले कि वो उठकर खड़ा हो पाता, गमराज को बहुत दिनों से तेरी तलाश थी, इसलिए मैंने सब्जी वाला बनकर संकालू के साथ में योजना बनाई थी और चीख चीख कर खोटी अठन्नी संकालू को देने की बात भी कही, ताकि तू पकड़ा जा सके। गुरु, मेरी खोटी अठन्नी अभी इसके पास ही है, मैं वो भी तो निकाल लूं। इसी पल खोसी के शक्तिशाली गुस्से ने संकालू को कई फुट ऊपर उछाल दिया। ओह! जला दिया गुरु, गाल भी जला दिया और अठन्नी भी इसकी जेब में ही रह गई। खोसी स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया और बाजी तरह गमराज पर झपटा। शुम! ओह! गमराज जैसे तड़प उठा, जैसे गाल पर किसी ने अंगारा रख दिया हो। ओह गुरु, तुम्हारे गाल पर यह क्या छप गया? गाल पर तो तेरे भी एक सिक्का छपा हुआ है संकालू। बड़ी जलन हो रही है गुरु। आह, उफ! जलन तो मुझे भी बड़ी हो रही है। जलन तो होगी, क्योंकि इस सिक्का अंगूठी में हीटर एलिमेंट लगे हैं, जो मुझ से भिड़ने की निशानियां गालों पर छोड़ देते हैं। गमराज, मेरा 1 रुपए का सिक्का मुझे लौटा दे, वरना तेरे पूरे शरीर पर सिक्के छाप दूंगा। गुर्र! दौड़! गमराज ने भारी भरकम कद्दू खोसी के सिर पर दे मारा। दौड़!
सिक्का तो तुझे मैं नहीं दूंगा, तेरे में दम है तो तू ही मुझसे ले ले। ओह, लेकिन अगले पल, तो फिर तैयार हो जा, मैं तेरे जिस्म का डिजाइन बदलने आ रहा हूँ। इरादा तो हम भी तेरे चौकटे का डिजाइन बदलने का रखते हैं बच्चों। सिर। ओह, ये शॉर्ट सर्किट बता रहा है कि हीटिंग एलिमेंट कटल के कांटों से नष्ट हो गए। गुरु, एक तरफ हट जाओ, मैं आलू मार मार के इसकी खोपड़ी का कचालू बना दूंगा। नहीं, कटल रगड़ रगड़ कर मैं इसके मुंह का डिजाइन बदलूंगा। ओह, ऐसी नामुराद सब्जियां कौन खाता है। गुरु, मैंने एक हाथ पर प्याज का और दूसरे पर हरी मिर्च का रस लगा लिया है, इसकी आंखों पर ये हाथ रगड़ता हूँ। ओह, ये दोनों चीजें तो बहुत तेज हैं। याहू, मजा आ गया। पानी पानी, मेरी आंखों में भयानक जलन हो रही है। पानी चाहिए, अभी देता हूँ। अब आ गया खोची को भी भयानक क्रोध, और जब उसे क्रोध आता है तो उस पर देवी आ जाती है। हिया, जयकारा शेरावाली का। वो शब्द बोलते उसमें अतिरिक्त शक्ति आ गई। गुरु, ये तो मैं पटक मारेगा। यमुंडा, अभी आता हूँ स्वामी। दौड़। गुरु, इस पर तो यमुंडा की टक्कर का ही असर ही नहीं हुआ, पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। मगर अभी तो कुछ होना ही नहीं था, होना तो अब था। गुर्र, भागो, शेर आ गया, भागो। शेर को देखकर शंकालू के तो रोंगटे खड़े हो गए। गुरु, शेर कहाँ से आ गया। मुझे शंका हो रही है कि इसका शिकार हम दोनों ही हैं। इसने जयकारा शेरावाली का बोला था, उसके बाद ही शेर आया है। आखिर चक्कर क्या है। ही ही ही। आ गई शेर सवारी। अब अगर तुम दोनों बनना नहीं चाहते तो मेरा सिक्का वापस दे दो। गुर्र। अचानक ही खोसी में कोई कोई चमत्कारी शक्ति आ गई है। गुरु, वो देखो, खोसी शेर पर सवार होके हो गया है, भागो। जमुंडा, तू से लड़ लेगा। स्वामी, मेरा न सही बसंती का तो ख्याल रखो, वो बेचारी विधवा हो गई तो। हा हा हा। मगर शेर तो छलांग लगाकर उनके ठीक सामने आ गया। सिक्का दे दे ठाकुर। ही ही ही। गुरु, सिक्का दे दो। स्वामी, सिक्का दे दो। इसको टक्कर जड़ी थी तो मेरे मान इसको टक्कर जड़ी थी तो मेरे माथे में अभी तक दर्द हो रहा है। शंकालू ने एकम राज की जेब में हाथ डालकर 1 रुपए का सिक्का निकालकर खोसी की ओर उछाल दिया। वाह, सिक्का मिल गया। मेरी पूजा का समय न हो गया होता तो तुम्हें चबा डालता। अब मैं चलता हूँ। शेर सवारी, वापस टकसाल चलो। गुरु, जान बच गई, पर कायरता की स्टैंप हमारे गालों पर सिक्के के रूप में चिपक गई शंकालू, और जब तक मैं स्टैंप को नहीं मिटाता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। जबकि इधर टकसाल में, हे माँ शेरावाली, मैंने सौगंध खाई थी कि जब तक मेरा खोया हुआ पुत्र चंपू मुझे नहीं मिल जाता मैं अपनी दर्द भरी दास्तान तुझे कथा की तरह सुनाता ही रहूंगा। तो मैं अपनी कथा एक बार फिर सुनाता हूँ। यह कोई 20 साल पहले की बात है। तब लोग मुझे भक्ति लाल के नाम से जानते थे। मैं मैया के जागरण के लिए बहुत परिचित था। किसी को भी जागरण करवाना होता था तो वो मुझे ही बुलाता था। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मेरा दिन जागरण होता था और रात भी जागरण होती थी। माता की कृपा से मैं जब सोता था तो मेरे मुंह से बेटे ही निकल रही होती थी। आते बोलो जय माता की, जाते बोलो जय माता की, उठते बोलो, सोते बोलो जय माता की। एक बार मैं जागरण कर रहा था तो एक लड़की जो माँ के दरबार में मत्था टेकने जा रही थी, दरी और माइक के तार से उलझकर मेरे ऊपर गिर पड़ी। ओह! और उसके हाथ में थमी फूलमाला मेरे गले में आ पड़ी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो, तो मैं लगन मंडप सजवाता हूँ। माता की यही मर्जी थी। शर्मिला नाम की उस लड़की को मैंने अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। जागरण में ही मेरा भी उससे विवाह हो गया। मेर करो माँ, मेरा वाली। पूरे 9 माह बाद एक जागरण की रात मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ। मैंने उसका नाम रखा जागरण लाल उर्फ चंपू। मैया जैसी नौकर तेरे। शर्मिला रोज नियम से आकर जागरण में मत्था टेकने से पहले एक सिक्का माँ को भेंट अवश्य चढ़ाती थी। उस रात शर्मिला को जागरण में पहुंचने में देर हो गई। उस वक्त जागरण में तारा रानी की कथा कही जा रही थी। तो भक्तों बोलो जय माता की। उस जागरण में भी शर्मिला सिक्का भेंट चढ़ाने का अपना नियम पूरा करने के लिए जैसे आगे बढ़ी कि दरी और माइक के तार से उलझकर नीचे गिर पड़ी। ओह, मेरी शर्मो। उसका चेहरा आरती की थाली में रखी धूप और जलते हुए कपूर पर जाकर गिरा।
उसके कजरारे बालों ने आग पकड़ ली। शर्मिला, उआ, मुझे उठाओ, स्वामी बचाओ। मैंने जागरण बीच में ही रोक दिया और किसी को एक बाल्टी पानी लाने के लिए भेजा। भैया जल्दी आइयो। मगर मेरा दुर्भाग्य है कि उस वक्त टोटी में पानी नहीं आ रहा था। यह बात पता चलते मैंने फिर दूसरे आदमी को कंबल लाने के लिए भेजा। भैया जल्दी आइयो। मगर मेरे सितारे गर्दिश में थे। सर्दी के कारण कंबल किसी ने नहीं छोड़ा। यह बात पता चलते मैं अपनी शर्मिला की तरफ घूमा तो यह देखकर हैरान रह गया कि ढेर सारी धूप बत्ती जल रही थी। मगर जल्दी मुझे पता लग गया कि वो धूप बत्ती नहीं, मेरी पत्नी थी, जो जलकर धूप बत्ती बन गई थी। शर्मो। तब शर्मिला ने बताई अपनी भूल। स्वामी मुझे क्षमा कर देना। आज मुझे खरा सिक्का नहीं मिला तो मैंने बेट में खोटा सिक्का चढ़ाया। शायद मुझे उसी का दंड मिला है। जय माता की, जय माता की। ओह, ये तूने क्या किया शर्मिला? तेरे पास नहीं था तो मेरे से ले लेती। बूहू। स्वामी, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। दूसरी शादी मत कर लेना। मेरी तो पहले भी मजबूरी में हुई थी। मजबूरी न हुई तो दूसरी नहीं करूंगा शर्मिला। तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तू मुझे छोड़कर क्यों चलेगी शर्मिला? अच्छा शर्मिला, मैं चलता हूँ। जागरण को भी ढूंढना है। पंडाल गिरने वाला, कहीं मेरे ऊपर ने आ गिरे। तभी सारा पंडाल धड़ाम से गिर पड़ा। तंबू का बंबू मेरी खोपड़ी पर आकर पड़ा। तड़ाक। फिर मुझे 20 साल बाद हॉस्पिटल में होश आया। शर्मिला, जागरण। मगर जागरण का कहीं पता नहीं चला। पता चली तो यह बात, जब आप हॉस्पिटल लाए गए थे तो आपकी जेब में से सिक्कों की एक थैली निकली थी। सिक्के? ओह, ये उस जागरण के चढ़ावे के सिक्के होंगे जिन्हें आयोजनकर्ताओं ने मेरे लिए छोड़ दिया होगा। उन्हीं सिक्कों में ही था वो मनुष्य खोटा सिक्का भी, जिसके कारण देवी शर्मिला से रुष्ट हो गई थी। दोस्त, तू ही है वो जिसके कारण मेरी शर्मिला और मेरा पुत्र मुझसे हमेशा के लिए शर्मा गए। उसके बाद मुझे खोटे सिक्कों से नफरत हो गई। मैंने प्रण किया, खोटे सिक्कों में छेद कर दूंगा। बाजार में अब कहीं भी खोटा सिक्का नजर नहीं आएगा। वो नजर आएगा तो सिर्फ मेरे पास। मैंने उस सिक्के में छेद कर अपनी अंगूठी बनवा ली। मैं माता से भी रुष्ट हो गया था। माँ, मैंने जिंदगी भर तेरा गुणगान किया और तूने मुझे दी 20 साल की बेहोशी। मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। बताओ, ये कोई बात है? तब आकाशवाणी हुई, पुत्र भक्तिलाल, होने को कौन रोक सकता है? मगर अब जब तुझे होश मिल गए हैं तो तेरा पुत्र भी मिल जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूंगा? मेरी सारी गाने की प्रैक्टिस खत्म हो गई है। गले का भट्टा बैठ गया। मैं खाऊंगा क्या, कमाऊंगा क्या? मैं तो भूखा मर जाऊंगा कि नहीं? हुण दोस्तों, हुण दसो। निराश न हो पुत्र, मैं भूख में, प्यास में और संकट में भी तेरे साथ हूँ। और तू जब भी मेरे नाम का जयकारा लगाएगा, मेरी शेर सवारी तेरे पास आ जाएगी और तेरी हर हर तरह से मदद करेगी। फिर ठीक है। उसके बाद मैं भक्तिलाल से बन गया खोसी। अब मेरे जीवन के दो ही उद्देश्य हैं, खोटे सिक्के और अपने खोए हुए पुत्र की तलाश, जिसके पांव की तली में एक सिक्का छपा हुआ है। और ऐसा इसलिए हुआ था कि शर्मिला ने गर्भ के दिनों में ग्रहण वाले दिन एक सिक्के को जोर से पांव के नीचे बींच दिया था और मैंने एक इलेक्ट्रीशियन से उस खोटे सिक्के पर हीटिंग एलिमेंट भी लगवा लिया, जो बैटरी से ऑपरेटेड था। जब सिक्कों के पीछे पड़ा था तो फिर धंधा भी मुझे यहीं जम गया। खरे सिक्के मुझे मिल सकते हैं मंदिरों में, भिखारियों के पास, किसी कॉइन कलेक्टर के पास, रेजगारी का धंधा करने वालों के पास। मैंने मंदिर के पुजारियों, भिखारियों व रेजगारी का काम करने वालों को अपना मनी एजेंट बना लिया। वो सब मेरे लिए सिक्के इकट्ठे करने का काम करने लगे। तो मेरी कथा समाप्त हुई। माँ, अब बताओ, मुझे मेरा पुत्र कब मिलेगा? मगर दिव्य भविष्यवाणी बार बार नहीं होती। इधर सोचते सोचते गमराज सहसा ही प्रसन्नता से चीख पड़ा। संकालू, समस्या हल हो गई। खोसी को ढूंढ निकालने का आइडिया सूझ गया। जल्दी बताओ गुरु। मगर अब समय बताने का नहीं, कुछ करने का था। अगले दिन एक सिक्का संग्रहकर्ता को बेचने टूटे फूटे, क्षतिग्रस्त, अधूरे, छपे, तुड़े मुड़े खोटे सिक्के। एक एक सिक्का हजारों का है, जिन्हें कौड़ियों के मोल बेचा जाएगा, क्योंकि संग्रहकर्ता पर अचानक गरीबी आ गई है,
जल्दी मिले, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी ही मिलूंगा, ही। और उसी रात, पता तो यही था, और बाहर लिखा बोर्ड भी बता रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक जगह पर आ गया हूँ। खोसी अंदर घुस गया। ओह, वो रहा पिटारा। उसी पिटारे में होने चाहिए सारे खोटे सिक्के। खोटे सिक्कों की चोरी का भी डर नहीं रहता, इसलिए शायद कि यहाँ कोई भी नहीं है। मगर पिटारा खोलते ही, ओ धोखा, गुरु फंस गया मुर्गा हमारे बिछाए जाल में, और अब मैं तुझे बचकर नहीं जाने दूंगा। बेरोजगारी के अभाव में लोगों का जितना नुकसान हो रहा है, उस सब का जिम्मेदार तू ही है। ठोक। ओह, संकालू, पकड़ इसकी लाते। इसे झूला झुलाते हैं और फेंकते हैं खिड़की के पीछे रखे कांच के ढेर पर। खनौक। ओह, फिर इससे पहले कि खोसी उठकर खड़ा हो पाता, गमराज और संकालू उसके निकट आ पहुंचे। इसने सिक्कों वाली वो ड्रेस पहनी हुई है, उसके कारण कांच तो उसे चुभे ही नहीं गुरु। कोई बात नहीं, पर अब इसे हम बस निकलने का कोई अवसर नहीं देंगे। घसीटते हुए सीधे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए खोसी ने अपनी पोशाक से तोड़े दो घिसे हुए नोकदार सिक्के और उन्हें उछाल फेंका गमराज व संकालू के हाथों पर। ओह, दूसरे पल कई हाथ गमराज व संकालू पर झपट पड़े और शाबाश मेरे मनी एजेंटो, पकड़ लो इन्हें, अल्लाह के नाम पर डाल देता हूँ बोरी इनके ऊपर। थप थप। और इन बोरियों में क्लोरोफॉर्म की धूप बत्ती का धुआं दे रखा था खोसी बोस। वाह, तभी तो ये बेहोश हो गए। ले चलो इन्हें मेरी टकसाल, वहीं पर मैं इनकी कब्र बनाऊंगा। जल्दी टकसाल में गमराज व संकालू को होश आया। ही, आ गया तुम दोनों को होश। गुरु मुझे शंका की इसने हमें जूता सुंघाया है, पर करे क्या, हम तो बंधे हुए संकालू। हा, अब मैं तुम पर लगाऊंगा मौत का स्टैंप, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। इस स्विच को ऑन करते ही यह स्टैंप धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ेगी और फिर तुम्हारी पीठ पर छपकर तुम्हें दे देगी मौत। जैसे कोसी ने स्विच ऑन किया, स्टैंप नीचे आने लगी। गुरु कुछ करो वरना आज तो हम गए। इस हालत में तो सिर्फ यमुंडा ही हमें बचा सकता है। यमुंडा। यमुंडा दीवार तोड़ता हुआ आ गया। वाह, मैं आ गया स्वामी, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यमुंडा, सबसे पहले बेरोजगारी बदमाशों को खर्च कर दे। ओ आई, धड़ाक। यह देखते ही जय करा शेरावाली का। गुरु, इस पर तो फिर देवी आ गई, जिसके बाद इसकी शक्ति बढ़ जाती है और अब वह शेर भी आता होगा। मौत की स्टैम्प भी हमारी तरफ बड़ी आ रही है। यमुंडा जल्दी कर, मुझे खोल दे अभी लो स्वामी। फिर गमराज ने जल्दी से संकालू को भी खोला। ठीक उसी पल खोसी ने सिक्कों से भरी थैलियों को गमराज, संकालू और यमुंडा की तरफ धकेला। यो! हजारों लाखों सिक्कों के नीचे तीनों दब गए। गुरु, अब क्या करें? तभी, अब यह शेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर ने दबोच ली संकालू की टांग, मगर तभी, अरे ये क्या? पांव की तली पर सिक्के का निशान, यानी इसी के साथ उसका सारा शरीर ढीला पड़ता चला गया और उसी पल शेर भी गायब हो गया। मगर इससे पहले खोसी कुछ कर या कह पाता, गमराज सिक्कों के ढेर से निकलकर उस पर झपट पड़ा और गमराज ने उसे वहां धकेल दिया जहां पहले गमराज को बांध दिया गया था। अगले पल मौत की स्टैंप ने उसे बेच दिया। थोक। ओह, खोसी का खेल खत्म हो गया। संकालू चल उठ। ओह संकालू, मेरे बेटे चंपू इधर आ, मेरे लाल, मेरे चांद। संकालू और ये मुंडा भी सिक्कों के ढेर से बाहर निकल आए, मगर खोसी की बड़बड़ाहट सुनकर संकालू चौंक पड़ा। तू मेरा पुत्र है संकालू, आ, तू मुझे मिला भी तो उस वक्त जब मेरा राम नाम सत्य होने में ज्यादा देर नहीं बची है। गुरु, खोसी को क्या हुआ? ये पहले पागल था या अब हो गया है जो मुझे पुत्र कह रहा है? यह तुम क्या कह रहे हो खोसी? मैं झूठ बोल सकता हूँ, मगर संकालू के पांव की तली में बना सिक्के का निशान झूठ नहीं बोल सकता। गमराज, यह निशान मेरे बिछड़े हुए पुत्र चंपू की पांव की तली में था और संकालू वही है। यह निशान ग्रहण का है पुत्र, और मुझे पुत्र मिल गया, इसलिए माँ शेरावाली का शेर अदृश्य हुआ। एक बार तो मुझे पिताजी कह दे बेटा। पिताजी, मेरे खोए हुए पिताजी, आपने पहली मुलाकात में मुझे पांव उठाकर दिखाने को क्यों नहीं कहा, वरना यह नौबत न आती।
आप और मैं दोनों मेहनत करके कमाई करके घर लाते। मैं अकेला अपने 12 बच्चों और 12 के बराबर अपनी अपनी पत्नी का बोझ कब से उठा रहा था। बूह। फिर तो अच्छा हुआ मैं मर रहा हूँ। पिताजी। अच्छा बेटा, अब मैं चैन से मरूंगा। हिच। घबरा मत संकालू, तेरे पिताजी मरेंगे नहीं, क्योंकि मौत इस टाइम बिजली चले जाने के कारण गर्म ही नहीं हुई थी। चल, जल्दी से इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। बिछड़े हुए मिल गए और भला आदमी को क्या चाहिए। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। ये गमरासी कॉमिक्स का ऐड है, मस्करा।